अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, बहुत सारी अलग अलग खबरें हैं और यहाँ पे तुर्की और सीरिया के हवाले से भी हम बात करने वाले हैं, जो कि आप वीडियो भी अलग अलग तरीके से मैं कोशिश करूँगा आपको वीडियो दिखा दूँ, लेकिन थोड़ा क्या है यूट्यूब की जो है स्ट्राइक वगैरह नहीं आ जाए, इसलिए इस तरीके की वीडियो मैं आपको यहाँ पे शो नहीं करता, लेकिन फिर भी देखता हूँ कोशिश करके थोड़े थोड़े क्लिप जो है मैं आपको जगह जगह दिखा दूँ। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप किसी भी तरीके से जो है कुवैत के अंदर हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है लगभग सालमिया वगैरह में अलग अलग एरिया में 33 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और इनके पास में अलग अलग तरीके के वीज़ा थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में जो था वो जो बकरी वगैरह चराते हैं वो वीज़ा था, मजरा का वीज़ा था, कफिल का वीज़ा था, लेकिन वो काम कर रहे थे दुकानों में, मॉलों में और इस तरीके से फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे थे। तो अगर आप इस तरीके से काम करते हुए कहीं पे भी पाए गए, आपका वीज़ा दूसरे काम कर रहा तो आपको पकड़ लिया जाएगा, चाहे सोन वीज़ा ही क्यों नहीं हो, लेकिन उसी का वीज़ा होना चाहिए जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, तब आपको छोड़ा जाएगा। अदरवाइज आप किसी दूसरी जगह पे काम करेंगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट आपके लिए। और देखिए, हमेशा कहीं पर भी रहें ज़रूर जो है अल्लाह से दुआ करते रहें, क्योंकि इस तरीके का हादसे का शिकार बिल्कुल ना हो। अभी इस तरीके के बहुत सारे वीडियो जो है वो चल रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे, जैसे कि आपको मालूम है तुर्की में और जो है सीरिया में काफ़ी ख़तरनाक भूकंप वगैरह आया है और उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे, मासूम वगैरह, बूढ़े बुज़ुर्ग, जवान सभी जो थे वो बिल्डिंगों के साथ में तहस नहस हो गए और बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है और बहुत सारे लोगों को निकाला जा चुका है। मौत की बात करें तो तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायल भी खूब ज़्यादा हो गए हैं। अलग अलग कंट्रियों से, अलग अलग देशों से जो है मदद के लिए वहाँ पे टीमें पहुँची हैं और अलग अलग देशों ने अपने पैसा कौड़ी से भी मदद करने की पूरी कोशिश करी है। तुर्की में काफ़ी ख़तरनाक इस टाइम माहौल बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, ख़ास करके आप जो है ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस कंपनी का भी, यानी कि कोई भी आप एयरलाइंस का टिकट वगैरह लेते हैं तो लगेज के बारे में उन्होंने पूरी डिटेल्स वगैरह बता दी रखी होती है, तो आपने डिटेल्स को सही तरीके से पढ़ना है और जो लगेज के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उसी को फॉलो करते हुए आपको उतना ही लगेज लेकर आना है। अगर आप ज़्यादा लगेज लेकर आते हैं तो आपको जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और उसके किलो के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे आपको 3 घंटे से पहले पहुंचना है, क्योंकि आपको जो भी वहाँ पे रूल रेगुलेशन है, मतलब लगेज वगैरह पास कराना, चेकिंग वगैरह कराना, बोर्डिंग पास वगैरह लेना, ये सारी चीज़ें जो है आपकी पहले हो जानी चाहिए और ये चीज़ हर एयरलाइन चाहती है कि पैसेंजर जो है वो पहले आ जाए, ताकि किसी भी तरीके से उसके लिए फ़्लाइट डिले या किसी भी तरीके से जो है उसका टिकट वगैरह मिस ना हो। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अगर आपको सफ़र करना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो तुर्की में अभी ये ख़तरनाक भूकंप वगैरह आया है, उन लोगों के लिए दुआ करना, अपने लिए भी दुआ करना। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।